हेलो, नमस्कार। मैं संदीप आपका हिस्ट्री क्लास 4 में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना फीडबैक दीजिए, तो काफ़ी स्टूडेंट ने फीडबैक दिया है जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहा है, जिससे पूरी करियर एलिवेट की टीम बड़ा मोटिवेट हुई है। ठीक है, एक छोटी सी और बात यह है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जो और भी लोग आपके आसपास गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलो आज हिस्ट्री की क्लास 4 है और मैंने कहा था कि हम मगध किंगडम से स्टार्ट करेंगे। तो हम मगध किंगडम के बारे में या मगध एम्पायर के बारे में जानकारी लेंगे भाई। मगध एम्पायर, जैसे कि इसमें सबसे पहले कौन सा आता है भाई? हरियंका। कौन सा आता है? हरियंका। हरियंका के बाद आते हैं भाई शिशुनाग। शिशुनाग, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। नंद के बाद आते हैं भाई मौर्य। मौर्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बड़े डिटेल से पढ़ेंगे इसे। मौर्य के बाद आते हैं आपके शुंग। कौन आते हैं भाई? शुंग। शुंग के बाद आते हैं आपके सतवाहना, नहीं सॉरी कण्व। कण्व के बाद आते हैं सतवाहना। सतवाहना के बाद आते हैं आपके गुप्ता, और गुप्ता के बाद आते हैं आपके पाला। ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हरियंका, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सतवाहना, गुप्ता और पाला। भाई ये इसी सीरीज में याद रखने हैं कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि नंद के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तो नंद के बाद क्या है भाई? मौर्य। मौर्य से जैसे मौर्य के बाद पूछ लेंगे, शुंग के बाद पूछ लेंगे, ऐसे ही आपसे पूछेंगे कि सीरीज में याद रखनी। जैसे फर्स्ट पे हरियंका, सेकंड शिशुनाग, थर्ड नंदा, फिर उसके बाद मौर्य, शुंग, कण्व, सतवाहना, गुप्ता और पाला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हरियंका डायनेस्टी से भाई। मगध के अंदर भी हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हरियंका डायनेस्टी से। हरियंका, देखो भाई, सबसे पहले कोई डायनेस्टी आती है, किसी ना कोई तो उसको बनाता है। तो हरियंका का जो फाउंडर है वो है बिंबिसार। क्या नाम है भाई इनका? बिंबिसार। नाम ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कैसे हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बिंबिसार। इसके बारे में इससे बातें करेंगे भाई, इसने क्या क्या किया है। जैसे मैंने बताया कि हरियंका का फाउंडर कौन है? बिंबिसार। तो इनकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी भाई राजगिरा। राजगिरा भाई, ग्रुप में बताना कि राजगिरा कहाँ पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया था जब महाजनपद करा रहे थे कि राजगिरा कहाँ पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या क्या है भाई इसके अंदर? बिंबिसार ऐसा पहला राजा था, मतलब ऐसा पहला राजा था जिसने रेगुलर आर्मी बनाई। मतलब पहले क्या होता था भाई? युद्ध होता था, और युद्ध के टाइम ही लोगों को लड़ाई करने के लिए इकट्ठा किया जाता था। बट बिंबिसार ने क्या किया? एक प्रॉपर रूप से आर्मी बनाई, जैसे आज के टाइम आर्मी है, एक रेगुलर आर्मी बनाई। सेकंड जो पॉइंट था भाई, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी उस टाइम की, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। एक छोटा सा और क्वेश्चन है मेरा कि आज के टाइम मतलब करंट में किस कंट्री की सबसे बड़ी आर्मी है? क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। लार्जेस्ट आर्मी आज के टाइम, ये आपको भाई व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है। देखो क्या क्या किया इसने। हरियंका का फाउंडर कौन है? बिंबिसार। कैपिटल क्या है? राजगिरा। इसने क्या किया? रेगुलर आर्मी बनाई। सेकंड भाई, वो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी उस टाइम की, और आपको अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें बताना है कि लार्जेस्ट आर्मी आज किस कंट्री के पास है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। इसने क्या किया बिंबिसार ने? जो अंग महाजनपद था, मैंने महाजनपद में पढ़ाया था भाई, अंग महाजनपद
को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। क्या किया भाई इसने, थर्ड पॉइंट इसके बाद लिख लेना, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना कि बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, इनकी वाइफ का नेम क्या था भाई, इनकी वाइफ का नेम, इनकी वाइफ का नेम है लिच्छवी। लिच्छवी क्या नेम है भाई इनकी वाइफ का, लिच्छवी। और लिच्छवी कहाँ की राजकुमारी है भाई, कौशल, कौशल जो महाजनपद था वहाँ की राजकुमारी थी, कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी। और इस प्रकार से जो काशी है भाई, जो आज के टाइम में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, काशी इन्हें कैसे मिला, दहेज में मिला। जो काशी मिला इन्हें वो कैसे मिला, दहेज में। ठीक है, किसको मिलता है काशी दहेज में, बिंबिसार को। भाई किसी को डाउट इतनी बात पे, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, हरियंका सबसे पहला आता है मगध में। मगध एम्पायर का जो पहला बना था उसमें क्या बना भाई, हरियंका। हरियंका का जो फाउंडर था वो कौन थे, बिंबिसार। इन्होंने कैपिटल क्या बनाई, राजगिरा। सबसे बड़ी और रेगुलर आर्मी किसने स्टार्ट की, सबसे पहले बिंबिसार ने। और इनकी वाइफ का नेम क्या है, लिच्छवी। और लिच्छवी जो थी वो कहाँ की राजकुमारी थी, कौशल महाजनपद की, जिससे इन्हें क्या मिलता है, काशी दहेज में मिलता है। और अंग महाजनपद को भी ये जीत के अपने राज्य में मिला लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे भाई लास्ट पॉइंट। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इनका लड़का हुआ भाई, इनका लड़का होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु ही इनकी हत्या कर देता है भाई। देखो मतलब सत्ता का लालच ऐसा है, मतलब उसको राजा बनना था, इसने अपने फादर की ही हत्या कर दी भाई। अजात शत्रु हत्या कर देता है किसकी, अपने पिता की। किस लिए भाई, सत्ता के लालच में। किसी को डाउट भाई इस चीज़ में, ठीक है, अगर हो तो भाई एक बार रिवाइंड करके देख लेना, पीछे हो जाता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोल देता हूँ। चलो भाई, हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो बिंबिसार है, कैपिटल राजगिरा है, अंग महाजनपद को जीत कर अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं। रेगुलर आर्मी थी इनकी, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी। आपको ये बताना है कि आज के टाइम लार्जेस्ट आर्मी किस कंट्री के पास है। वाइफ का नेम लिच्छवी था, जो कहाँ की थी भाई, कौशल की थी। काशी ने दहेज में मिला था। और अजात शत्रु जो इन्हीं का लड़का था, इन्हीं का पुत्र है भाई अजात शत्रु, उसी ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। ठीक है भाई, किसी को डाउट इसमें। चलो आगे चलेंगे भाई, अजात शत्रु हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे, अजात शत्रु। अजात शत्रु, भाई बिंबिसार का लड़का है, जैसे कि मैंने बताया, लिख लेंगे बिंबिसार का पुत्र है। और इसने क्या किया था भाई, पुत्र था, ठीक है, और इसने अपने फादर की हत्या कर दी थी। तो अब ये राजा आ गया। और इसने क्या किया भाई, जब ये राजा आया तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसने क्या करा, वाजी और मल्ल राज्य जो महाजनपद में लिखवाए थे मैंने भाई, वाजी और मल्ल महाजनपद को जीतकर मगध किंगडम में शामिल कर लिया। वाजी और मल्ल महाजनपद जीत लिया भाई। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र है, वाजी और मल्ल महाजनपद को इसने जीतकर कहाँ शामिल कर लिया, मगध किंगडम में। ठीक है, इसके बाद जो महावीर हुए थे और बुद्ध हुए थे, महावीर हुए और जो गौतम बुद्ध हुए, उनकी मृत्यु भी इसी के काल में हुई। महावीर व बुद्ध की मृत्यु भी इसके शासन काल में। भाई क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि महावीर और बुद्ध की मृत्यु किसके शासन काल में होती है। तो भाई किसके शासन काल में होती है, अजात शत्रु के शासन काल में होती है। ठीक है, इसके बाद पूछेंगे भाई आपसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजगिरा का किला है भाई, राजगिरा का किला किसने बनवाया है।
तो राजगिरा का किला भी अजात शत्रु ने बनवाया। राजगिरा का किला किसने बनाया भाई? अजात शत्रु ने। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। इसकी हत्या इसका पुत्र उदयन कर देता है। अजात शत्रु की हत्या कौन करता है भाई? इसका ही पुत्र कौन करता है? उदयन। भाई देखो सीधी सी बात है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, ऐसे ही उदयन ने किसकी हत्या कर दी? अपने पिता की। उदयन हत्या कर देगा भाई किसकी? अजात शत्रु की। किसी को डाउट भाई इसमें? चलो आगे चलेंगे भाई। उदयन हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? उदयन। उदयन। ठीक है, उदयन क्या करता है भाई? एक पाटलिपुत्र नाम का प्रदेश है, ये उसको स्थापित करता है। और वो कहाँ बना हुआ भाई? गंगा व सोन नदी जहाँ मिलती है, ठीक है, वहाँ इन्होंने क्या बनाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम का एक प्रदेश बनाया है। तो पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र प्रदेश बनाने वाले राजा का नाम बताओ, तो वो कौन होगा भाई? उदयन। दोबारा बोल रहा हूँ भाई, जहाँ पर गंगा व सोन नदी का संगम होता है, वहाँ एक शहर की स्थापना करते हैं और उस शहर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है भाई इसका? इसने जो कैपिटल थी इनके टाइम में वो राजगिरा थी। जैसे फर्स्ट में आपने देखा था बिंबिसार ने कैपिटल क्या बनाई थी? राजगिरा। इसने राजगिरा कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। अब नई कैपिटल कहां बनी भाई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भाई, राजगिरा कैपिटल को इसने शिफ्ट करके कहां शिफ्ट कर दिया? पाटलिपुत्र में। ठीक है, जहां जो इसने प्रदेश बनवाया था वहीं पे इसने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे भाई। इसने ज़्यादा इसके काम नहीं है, तो ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, ये हरियंका का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे भाई यही थे, बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन। इनके बाद एक दो और आए, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद जो लास्ट है वो लास्ट है आपके नागदशक। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो जो नेक्स्ट डायनेस्टी बनी वो किसके कारण बनी। तो नागदशक के एक मिनिस्टर हुआ करते थे भाई कोर्ट में, वही जो शिशुनाग जो लोग थे भाई, शिशुनाग, जिन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की, वो इन्हीं के जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होती है उसके अंदर थे। और वो लोग इसके कार्यकाल से खुश नहीं थे, नागदशक के कार्यकाल से खुश नहीं थे। तो उन्होंने किसको राजा बना दिया भाई? शिशुनाग को राजा बना दिया। किसको बना दिया? शिशुनाग को। और जैसे शिशुनाग को राजा बनाया तो वहाँ से किस डायनेस्टी की शुरुआत हुई? शिशुनाग डायनेस्टी की। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शिशुनाग। क्या हेडिंग डालेंगे भाई? शिशुनाग। शिशुनाग भाई, मैंने बताया किसका मिनिस्टर था? नागदशक का। ठीक है, और वहाँ के लोग इससे खुश नहीं थे, नागदशक से, तो किसको राजा में चुनते हैं भाई? शिशुनाग को। ठीक है, इसने एक पॉइंट क्या किया, जो अवंती महाजनपद है, अवंती महाजनपद है, उसको भी कहाँ शामिल कर लिया? मगध किंगडम में भाई। अवंती को भी कहाँ शामिल कर लिया? मगध किंगडम में। ठीक है, अब आगे चलेंगे भाई। जब बता रहा भाई कैसे था भाई, मिनिस्टर था उनके उसमें, और इसने क्या किया?
अवंती महाजनपद को भी शामिल कर लिया। इसका जो पुत्र है काल अशोक, भाई काल अशोक बुद्धिस्ट काउंसिल में मैंने बताया था, काल अशोक जो इसका पुत्र था काल अशोक जिसने बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, ठीक है, तो वो किसका पुत्र है भाई? शिशुनाग का पुत्र है। और काल अशोक क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इसने क्या कराई थी भाई? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। क्या कराई थी काल अशोक ने भाई? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। भाई मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल लास्ट क्लास में पढ़ाया है तो आप सबको याद होना चाहिए वैसे। और जो शिशुनाग डायनेस्टी है भाई वो किसने खत्म की? वो की भाई महापद्म नंदा ने। मतलब इस डायनेस्टी को किसने खत्म किया? महापद्म नंदा ने। और यहां से क्या शुरुआत होती है भाई? नंद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। समझ आ रहा है भाई? भाई शिशुनाग क्या था? शिशुनाग नाग दशक का एक मिनिस्टर था जिससे के कार्यकाल से वहाँ के मिनिस्टर और वहाँ के लोग खुश नहीं थे, तो वो किसको राजा चुनते हैं भाई? शिशुनाग को। शिशुनाग ने क्या किया? अवंती किंगडम को, जो अवंती महाजनपद था, उसको कहाँ शामिल कर लिया? मगध किंगडम में। इसका लड़का होता है काल अशोक जो क्या कराता है भाई? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराता है। और जो शिशुनाग डायनेस्टी है वो कैसे खत्म होती है कि उसको खत्म कौन करता है भाई? महापद्म नंदा। और महापद्म नंदा जब इसको खत्म करता है तो वहाँ से कौन सी डायनेस्टी का मतलब स्टार्ट होता है मगध किंगडम में? वो है महापद्म नंदा की डायनेस्टी है नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी हेडिंग लगाएंगे, नंद डायनेस्टी। भाई हेडिंग लगाएंगे नंद डायनेस्टी। नंद, देखो नंद डायनेस्टी की स्थापना किसने की? मैंने लास्ट बताया था भाई, महापद्म नंदा ने। महापद्म नंद ने, ठीक है। महापद्म नंद किसको हरा कर करता है भाई? जो लास्ट आपके थे शिशुनाग के जो लड़के था उसको वही पीछे ख़त्म करता है। मतलब जो लास्ट, जो इससे पहले शिशुनाग डायनेस्टी थी उसके बाद कौन सी आती है भाई? नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। इनके 8 लड़के होते हैं भाई। कितने होते हैं? 8 पुत्र होते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला लड़का होता है, जो सबसे छोटा लड़का होता है, वो है धनानंद। भाई इस नाम सुना भाई इसका, धनानंद। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इसी के टाइम में क्या होता है भाई? 326 BC में क्या होता है? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ अटैक करता है? इंडिया की तरफ भाई। सिकंदर ये वही सिकंदर है भाई जिसने पूरी दुनिया को जीता था, ठीक है। तो सिकंदर 326 में कहाँ अटैक करता है? मगध किंगडम की तरफ आता है भाई, भारत की तरफ आता है। तो धनानंद की जो इंपॉर्टेंस है वो इसीलिए है कि भाई जब सिकंदर 326 BC में भारत पर आक्रमण करता है तो किसका राज चल रहा होता है भाई? धनानंद का, ठीक है। और कहते हैं कि भाई धनानंद था जो मतलब नंद डायनेस्टी के जो ये रूलर थे, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। कहते हैं भाई 2 लाख की इनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। कहते हैं भाई 20,000 हाथी थे भाई, घोड़े भी बहुत सारे थे। और ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ भाई किसने बताई? कह रहे हैं भाई ये जो बातें बताई ये ग्रीक राइटर्स हुए थे, जो ग्रीक हिस्टोरियन हुए थे, उन्होंने बताई भाई, ठीक है। क्यों? सिकंदर कहाँ का था भाई? ग्रीक से था भाई, ठीक है। इसलिए जो उस टाइम लोग थे उन्होंने ही ये बताया कि भाई धनानंद के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। भाई आपको दोबारा बता रहा हूँ, महापद्म नंदा ने नंद डायनेस्टी की स्टार्टिंग की। इसके 8 पुत्र थे, सबसे छोटा था धनानंद। और धनानंद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिकंदर ने क्या किया भाई? जब आक्रमण किया तो उस टाइम कौन राजा था यहाँ पे? धनानंद। किसी को डाउट भाई इतनी बात में? चलो अब और बात करते हैं भाई धनानंद के बारे में। धनानंद को किसने हराया? धनानंद को भाई हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी हेल्प से हराया भाई? किसकी हेल्प से हराया? चाणक्य की हेल्प से हराया, ठीक है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया। किसकी हेल्प से हराया? धनानंद की हेल्प से हराया भाई, ठीक है।
और जब ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब धनानंद मर जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, तो वहाँ से भारत के मगध किंगडम के सबसे बड़े जो एम्पायर होता है भाई मौर्य, उसकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है भाई? मौर्य किंगडम की। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे भाई किसके बारे में? सिकंदर के बारे में। ठीक है, सिकंदर हेडिंग लगाएंगे एक बार, सिकंदर के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सिकंदर और इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर भाई बात करेंगे इसके बारे में। ये वही अलेक्जेंडर है भाई जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, पूरी दुनिया को जीता। भाई ये कहाँ के थे? मैसेडोनिया के थे, मैसेडोनिया। ठीक है, मैसेडोनिया से थे। और इनके जो फादर थे उनका नाम था फिलिप। क्या नाम था इनके फादर का? फिलिप। और जो अलेक्जेंडर है जस्ट 20 ईयर्स की एज में, 20 ईयर्स की एज में राजा बन जाता है। भाई कहाँ का था ये? मैसेडोनिया का था। इनके फादर का नेम क्या था? फिलिप। 20 साल की उम्र में ये राजा बन जाते हैं। और बचपन से ही सिकंदर का सपना था कि भाई वो पूरे विश्व पर राज करे। बचपन से ही इसका क्या सपना था? कि भाई पूरे वर्ल्ड को ये रूल करे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड पर ये रूल करना चाहता था। भाई जब सिकंदर यहाँ अपने घर से चला, मतलब मैसेडोनिया से चला, तो जितने भी रास्ते में शासक आए वो सबको हराता हुआ चलता गया। जैसे इन्होंने ईरान को हराया, ईरानी शासन को इसने ख़त्म किया। आगे चला तो तक्षशिला के जो राजा थे उसको भी हराया। ऐसे ऐसे जितने भी इनके बीच में बढ़ते रहे सबको जीतता गया और सब लोग इसको अपना राजा मानते चले गए। तो जैसे जैसे ये पोरस पहुंचा, तो जो पोरस का राजा था, पोरस थे, उन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। क्या कर दिया भाई? आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। तो पोरस के साथ इनका एक युद्ध होता है 326 BC में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे भाई उसके बारे में। अलेक्जेंडर के इसमें 326 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ वितास्ता कहते हैं जिसे, वितास्ता का युद्ध। और एक और नाम से फेमस है ये, बैटल ऑफ हेडेस्पेस। लिखेंगे भाई 326 में एक युद्ध होता है BC में, बैटल ऑफ वितास्ता। और भी एक जगह और आ जाता है भाई, हेडेस्पेस। ठीक है, या तो वितास्ता आएगा या हेडेस्पेस आएगा। 326 में होता है। किस किस के बीच में होता है भाई? सिकंदर वर्सेस पोरस। और कौन जीतता है भाई? सिकंदर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, सिकंदर जब सारे रास्ते जीतता है तो इससे भी कहाँ हारता? तो सिकंदर जीत जाता है। अब ये जो युद्ध होता है भाई, ये ब्यास नदी के तट पर होता है। कौन सी नदी के तट पर होता है भाई? ब्यास, जो ब्यास रिवर है। अब ब्यास रिवर के इस तरफ, जैसे मान लेते हैं ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पर तो सिकंदर की सेना खड़ी है। यहाँ कौन खड़ी है भाई? सिकंदर की सेना। और इस साइड क्या है भाई? मगध किंगडम। क्या है? मगध किंगडम। भाई अब ये नदी पार करके इन्हें कहाँ जाना था? मगध किंगडम में। पर जो इसके सोल्जर्स हैं भाई, सिकंदर के जो सोल्जर्स हैं, जो इसके साथी हैं, वो क्या कर देते हैं भाई? मना कर देते हैं आगे जाने से। क्योंकि भाई नदी पार करना, और काफ़ी दिन से अपने घर से चले होते हैं, सब रास्ते में ही जीतते आते हैं और हर जगह इनका राज होता है। तो इसके सोल्जर्स क्या कह देते हैं कि भाई हम ये नदी पार करके आगे नहीं जाएंगे। पर इंडियन हिस्ट्री में कई जगह यह लिखा है कि वो मगध किंगडम का शानो शौकत देखकर वो डर के वापस चले गए। बट ऐसा नहीं था भाई, वो मगध किंगडम को देख के वापस नहीं गए थे। वो गए क्यों थे? क्योंकि वो थक गए थे भाई, काफ़ी टाइम से वो चले हुए थे, वो जीतते हुए आए थे, युद्ध करते आए थे, काफ़ी लोगों को खो भी चुके थे, इसलिए वो वापस चले जाते। ठीक है, इतनी बात में डाउट भाई किसी को? चलो आगे चलेंगे। अब क्या होता है, जब ये भाई वापस जा रहे होते हैं तो 325 में, 325 BC में मैंने बताया था भाई क्रिश्चियन एरा और इसके क्या डिफरेंस है। जब अब टाइम चलता है आगे की तरफ चलता है, बट क्राइस्ट के जन्म से पहले टाइम पीछे चलता था। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 325 में क्या होता है, बेबीलोन एक जगह है भाई, बेबीलोन, वहाँ पे क्या हो जाती है भाई, इसकी डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है भाई, सिकंदर की डेथ हो जाती है। कहाँ पे, बेबीलोन में। ठीक है, अब और बात करेंगे भाई, जब सिकंदर भारत आया तो इसके क्या क्या फ़ायदे हुए भाई, सिकंदर के आने से क्या क्या फ़ायदा होता है, मैं वो बात डिस्कस करेंगे, लिखेंगे भाई एडवांटेजेस। भाई सिकंदर जब भारत आया तो क्या क्या एडवांटेजेस मिले। देखो भाई, एक तो रास्ता पता चल गया, ऑब्वियस सी बात है, लैंड रूट का भी और सी रूट का भी। एडवांटेजेस में लिखेंगे लैंड रूट का भी पता चल गया यूरोप तक, और सी रूट का भी पता चल गया। ठीक है, फर्स्ट तो एडवांटेज यही हुई कि आने जाने का रास्ता पता चल गया भाई। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वितास्ता, ये बहुत बड़े लेवल पे था। जो बैटल ऑफ वितास्ता था ये बहुत बड़े लेवल का था। तो इसके बाद क्या हुआ, इस युद्ध से पहले की और इस युद्ध की बाद की जानकारी हमें मिलती है। तो ये जो बैटल ऑफ वितास्ता था ये बड़ा हेल्पफुल हुआ किस चीज़ में, टाइमलाइन में। टाइमलाइन का मतलब समझ रहे हो भाई, कि रिकॉर्ड रखने में, कि हम टाइम, मतलब इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, ये एक बेंचमार्क सेट हो गया कि इससे पहले और इसके बाद की बातें हिस्टोरियन करने लगे। ठीक है, थर्ड बात करेंगे कि भाई लैंड रूट के बारे में चला, सी रूट के बारे में चला, और बड़ा इंपॉर्टेंस था हिस्ट्री की डेट्स याद रखने में। थर्ड क्या हुआ भाई, भारतीय शासक थे जितने, उनको भी समझ में आ गया, जितने भी भारतीय शासक थे उनको भी समझ में आ गया कि कैसे रहना चाहिए भाई, यूनाइट होकर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, कि कभी भी कोई भी भारी शक्ति हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। ठीक है, तो ये भाई तीन एडवांटेज थे कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करता है, मतलब भारत की साइड आक्रमण करता है, तो इसके ये तीन एडवांटेजेस है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे भाई मौर्य पीरियड पर चलते हैं, मौर्य किंगडम पे चलते हैं, मौर्य डायनेस्टी पे चलते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, मौर्य, मौर्य भाई फाउंडर मैंने पहले बताया था, अभी जब चर्चा कर रहे थे, जिसका कौन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और भाई चंद्रगुप्त मौर्य को भी राजा बनाने में किसका हाथ है, चाणक्य का। किसका हाथ है, चाणक्य का। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इनके नाम के ऊपर, चाणक्य का क्या नाम है, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं भाई, ये विष्णु गुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक और इनका नाम है कौटिल्य, कौटिल्य के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है भाई, अब मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा साम्राज्य था मगध किंगडम के टाइम में। तो भाई अब बात करते हैं क्या होता है भाई, सेल्यूकस एक निकेटर करके एक व्यक्ति थे, सेल्यूकस निकेटर करके, सेल्यूकस निकेटर, इनके साथ युद्ध होता है भाई किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और कौन जीत जाता है इनमें से, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके बीच में संधि होती है कि भाई आप हमारी बाउंड्री में नहीं आएंगे और हम आपकी बाउंड्री में नहीं आएंगे। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का किसके साथ युद्ध होता है, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक समझौता आता है बाउंड्री को लेकर, जिसे हिंदू कुश बाउंड्री समझौता कहते हैं। कौन सा कहते हैं भाई, हिंदू कुश बाउंड्री समझौता कहते हैं। ठीक है, अब आगे स्टोरी कैसे चलेगी भाई, इन्हीं की लड़की होती है हेलना, जिसे हेलन कह देते हैं, हिंदी में हेलना कहते हैं भाई, हेलना होती है। उसकी शादी किसके साथ होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। भाई सेल्यूकस निकेटर की जो लड़की है उसकी किसके साथ शादी होती है, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, अब हेलना के साथ एक आदमी और आता है जो राजदूत आता है, वो है मैगस्थनीज। भाई ये इंपॉर्टेंट नाम है, मैगस्थनीज। कौन आता है हेलना के साथ, मैगस्थनीज।
अब मैगस्थनीज क्या करता है भाई, ये बुक लिखता है एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के बारे में, मतलब उस टाइम के बारे में बुक लिखता है, उसका क्या नाम देता है ये इंडिका। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि भाई मैगस्थनीज एक बुक देता है जिसका नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन और आता है क्या कि फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट कौन बनता है, फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट वो भी हमारे कौन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। किसी को डाउट भाई इतनी बात में, सेल्यूकस निकेटर आता है, सेल्यूकस निकेटर की लड़की हेलना, उसके साथ शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। हेलना के साथ कौन इंडिया आता है भाई, मैगस्थनीज, जो इंडिया घूमता है, इंडिया में रहता है और इंडिया के बारे में एक किताब लिखता है, उसका नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, कर रहा हूँ भाई, आगे चलेंगे फिर इसके बाद। जो को भाई चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया जिसे कहते हैं, वो एक हुआ था। मतलब पहले अलग अलग बिखरा हुआ था, अलग अलग शासक थे, बट इनकी पॉलिसी क्या थी भाई, एक रहने की। तो नॉर्थ इंडिया किसके टाइम में पहली बार एक हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक हुआ था भाई। फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड, फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड। ठीक है, उत्तर भारत पहली बार इकट्ठा हुआ भाई। ठीक है, इसके बाद क्या किया भाई, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। जो जैन धर्म है, जो जैन रिलीजन है, वो इन्होंने अपना लिया। और ये कहाँ चले जाते हैं भाई, कहाँ चले जाते हैं, चंद्रागिरी हिल्स पे चले जाते हैं, चंद्रागिरी हिल्स पे चले जाते हैं। और ये कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटका में पड़ता है। और इनके साथ एक व्यक्ति और जाते हैं जिनका नाम है भद्रबाहु। क्या नाम है, भद्रबाहु। और भाई जब ये यहाँ पे क्या करते हैं भाई, तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं जैन धर्म में, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। अब इतनी बात समझ में भी, जैन धर्म अपना लिया, चंद्रागिरी हिल्स पे चले गए जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। एक व्यक्ति और इनके साथ गया, कौन था, भद्रबाहु, और वहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो भाई इनके बाद जो राजा बनते हैं मौर्य एम्पायर में, जो नेक्स्ट राजा आते हैं, वो इन्हीं का लड़का बनता है भाई। उनका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है, बिंदुसार। हेडिंग लगाएंगे भाई, बिंदुसार। देखो बिंदुसार से दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। बिंदुसार किसका लड़का है भाई, किसका पुत्र है, चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका एक नाम है जो पेपर में बड़ा पूछा जाता है, वह अमित्रघटा। कि अमित्रघटा नाम से किस शासक को जाना जाता है, वो है हमारे बिंदुसार। लिख रहा हूं भाई, अमित्रघटा, अमित्रघटा के नाम से किसको जाना जाता है, बिंदुसार को। भाई इन भाई की 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी भी इनकी, 16। और उनमें से भी एक फेवरेट थी, देख लो 16 पत्नियां थी, और उनमें से भी जो फेवरेट थी उनका नाम था शुभधरांगी। शुभधरांगी। और ये शुभधरांगी कौन है भाई, जो आपके हिस्ट्री के महान राजा बताते हैं अशोक, उनकी मदर थी। किनकी मदर थी भैया, अशोक की। तो भाई इनकी जो प्रिय पत्नी थी वो कौन थी, शुभधरांगी। इनकी 16 वाइफ थी। अब इसके बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। अशोक महान, देखो आप सब लोग कहते हैं अशोक महान है। अशोक के 101 भाई थे। कितने भाई थे भाई, 101। और अशोक क्या करता है आपका महान, 99 भाई को मरवा देता है भाई। क्या करता है, 99 भाई मार देता है। बचता है कौन, एक अशोक, एक भाई और, उसका नाम क्या है, तीशा। और इसको क्या करता है, क्या कहता है भाई, अगर जीना है तो कहाँ चला जा, श्रीलंका। और इसे क्या बना देता है, श्रीलंका का गवर्नर। क्या बना देता है, श्रीलंका का गवर्नर। अगर किसी ने लास्ट वीडियो देखी हो, उसमें जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 3rd, जिसमें अशोक करवाता है, तो उसका चेयरमैन कौन है, मैंने नाम लिखवाया था, वो था भाई तीशा। तो आप समझना आपके अशोक महान ने क्या किया, 100 भाई में से 99 भाई मरवा दिए, उसके बाद वो महान हो गया। ठीक है भाई, अब आगे चलेंगे।
भाई 272 BC में क्या होता है, बिंदुसार मर जाता है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद अशोक क्या करता है, राधागुप्त की मदद से मगध का शासक बनता है। जो एक राधागुप्त भी हुए थे भाई, ये शिष्य हुए थे किनके, कौटिल्य के, चाणक्य के, विष्णुगुप्त, जो एक व्यक्ति है, इनके 2-3 नाम हैं। तो इनका जो शिष्य था राधागुप्त, राधागुप्त, इसकी हेल्प लेता है कौन, अशोक, और क्या बनता है भाई, मगध किंगडम का न्यू राजा, नया राजा बनता है भाई, ठीक है। किसी को डाउट भाई? आज इतना ही करेंगे भाई। जो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया भाई, हरियंका पढ़ा दिया, शिशुनाग पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद हम नंद पढ़े, अब मौर्य पढ़े, और मौर्य पे भी हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, चंद्रगुप्त मौर्य कर लिया, और क्या करा है हमने भी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से पढ़ेंगे भाई, अशोक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और आप सबसे एक और ये बात कहनी है भाई, देखो जो क्लास ये ऑनलाइन चल रही है, अगर आप एक साथ इनको पढ़ोगे तब भी दिक्कत है। जैसे रेगुलर एक वीडियो डलती है, कभी कभी 2 डलती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर इन्हें देखें, ठीक है। और आपके जो भी डाउट है वो आप हमें सेंड करें, और हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। सेकंड एक बात आपको मेरे ये कहनी है, शुभम सर ने अभी 12th क्लास का मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करा है। अगर आपका कोई नॉन है जो 12th क्लास में है, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं कि भाई हमारे करियर एलिवेट करनाल के चैनल पर वो आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको वो पसंद आता है तो बोलना कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराए। थैंक यू।